प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, ऐसा ही क्यों कहा जाता है कि वो एक ही है और सबका परमेश्वर। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन, हालेलुया। सुनिए, सारा संसार कहता है कि परमेश्वर एक है, मानता कोई नहीं। वो सचमुच में एक है, क्योंकि परमेश्वर एक आग है, सामर्थ है, बुद्धि है, ज्ञान है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है और अनदेखा है। हालेलुया। अब अनदेखा परमेश्वर जो किसी ने देखा ही नहीं, हम उसके पीछे हमेशा रहते। लेकिन संसार किस बात को जानता है कि जो देखा हुआ है वो उसके पीछे जाता है। हालेलुया। और अनदेखा हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। सुनिए, जो दिखाई नहीं देता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, फिर भी वो सब में रहता है। सब में का मतलब है कि सबके हृदय में वास करता है, क्योंकि उसने जो हमारा प्राण है वो अपनी ओर से भरा हुआ है। आप जानते हैं कि हिजकिया की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक में, यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा कि देख, ये तराई की हजारों लोगों की हड्डियां जो सूख चुकी हैं, क्या ये जीवित हो सकती हैं? वो कहता है प्रभु तू ही जाने, क्योंकि मनुष्य इस बात का उत्तर नहीं दे सकता। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है कि इनके लिए दुआ कर कि ये जीवित हो जाएं। उसने दुआ की और सबके सब जीवित हो गए, लेकिन उनमें प्राण नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा इनको प्राण के लिए दुआ कर। चारों तरफ से पवन चली और परमेश्वर ने फूंका और सब में प्राण आ गए। यानी कि परमेश्वर ही ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो सारी सृष्टि पर राज्य करता है, यह वो ही खुदावंद खुदा है जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और ईश्वरों और देवताओं का न्याय करता है। उसके हुक्म से सूरज चांद तारे भागे आते हैं। वो कहता है कि दिन को सूरज बाहर आ जा, वो बाहर आ जाता है, रात को बोलता है छुप जा, वो छुप जाता है। हालेलुया। और कोई ऐसा नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने ये संसार बनाया, वो
उन लोगों से अधिक प्रेम करता है जो उसके वचन को मानते, उसके हुक्मों को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा करते। यानी कि परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है। उसमें ये वचन भी लिखा है नए नियम में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना प्रिय पुत्र दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर अच्छे लोगों को भी और बुरे लोगों को भी प्रेम करता है, क्योंकि पता नहीं अच्छा मनुष्य कब बुरा हो जाए और बुरा मनुष्य कब अच्छा हो जाए। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र था और परमेश्वर चाहता था कि वो जगत के गुनाहों पापों को अपने ऊपर ले ले, ताकि परमेश्वर को जगत नाश ना करना पड़े। क्योंकि एक बार नूह के समय वो उसको नाश कर चुका है, जल प्रलय से, आग से नहीं। और हमारे प्रभु और गुरु यीशु मसीह ने जगत में आकर हमारे लिए ताड़ना सही, प्रताड़ित किया गया, बेइज्जत किया गया, लज्जित भी हुआ, लेकिन उसने एक ही बात कही, क्या? एली एली लम शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने जगत का मोह नहीं देखा कि उसको भेजा गया है, लेकिन जब उसके पापों को देखकर पिता ने मुंह मोड़ लिया तब उसको ये बात कहनी पड़ी। लेकिन हमारा मकसद आज कुछ और है। पिता के पास वो वापस जाना है उसको, और अपने चेलों को वो बता रहा है कि वो अब अपने पिता के पास वापस चला जाएगा, लेकिन वो उनको मालूम नहीं हो रहा कि पिता कौन है, क्योंकि वो उनको अंत में सारी बातें किसी तरीके से समझाना चाहता है। उसने अपने चेलों से हर बात अपने अंतिम दिनों में, अंतिम समय में खुलकर कह दी कि चेले जान जाएं कि वो पिता से निकल कर आया है और पिता में वापस चला जाएगा। तब उसके चेलों ने कहा था, हाँ प्रभु, अब तू दृष्टांतों में बात नहीं कहता और साफ साफ बता रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के में से निकल कर आया है। सुनिए, जब तक वो संसार में है वो कहता है चले चलो, क्योंकि ज्योति उनके साथ है। यीशु मसीह एक ज्योति था और ज्योति के पीछे जो चलता है वो कभी अंधेरे में ठोकर नहीं खाता। हालेलुया। तब उसने कहा जब वो चला जाएगा तब जो भी यीशु के पीछे चलेगा उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। ये पहले भी कह चुका है कि ये सब काम, ये सब दुख यीशु के कारण ही उन पर आएंगे जो यीशु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। सुनिए, संसार के लोग उनको प्रचार नहीं करने देंगे, उनके चर्च तोड़ डालेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, यहाँ तक कि वो कईयों को मार डालेंगे और ये सोचेंगे कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कौन लोग? जो यीशु के विरोधी हैं, जो सच्चाई के पीछे नहीं चलते। हालेलुया। अब सुनिए, ये परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि वो आज है, कल चला जाएगा और फिर वापस लौट के आएगा। लेकिन वो कहता है तुम लोग छोटी सी बात पर दुखी हो गए हो, शोकित हो गए हो। क्यों हो गए हो? ऐसी बातें होने पर
चिंता मत करना, क्योंकि ये हर हालत में होनी ही होनी है। यानी कि ये बातें ऐसी हैं जैसे आप तंदुरुस्त हैं, हमने कल बताया था, आप चेकअप करवाते हैं और आप में बीमारी आ जाती है, उसका इलाज तो कराना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह यीशु कहता है कि आपको ताड़ना में दुख सहना पड़ेगा, चिंता मत करना, ये होना बहुत जरूरी है। आप वचनों को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम ठोकर ना खाओ। वह तुम्हें आराधनियों में से निकाल देंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालना चाहे, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वह इसलिए करेंगे कि उन्होंने पिता को नहीं जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमको पहले ही ये सब बातें बता दी हैं। यानी कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने आना वाला समय जो मसीह लोगों के मुसीबतों के लिए है, वो उसने पहले ही निश्चित कर दिया था। इसलिए ऐसा काम मत करो जिससे यीशु का वचन रुक जाए। अब सुनिए, वो कहता है मैं चला जाऊंगा। इस बात को सुनकर वो सब सन्न हो गए, शोकित हो गए। यीशु ने उनके चेहरे देख लिए, उनके हृदय गुर्दे की बातों को पढ़ लिया, जान लिया। वो उनको सांपों और बिच्छुओं के बीच में छोड़कर जा रहा था, लेकिन वो पहले कह चुका है कि मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। इसलिए अगर आप पर मुश्किलें आ जाती हैं, आप चिंता मत करना, वो खुद ब खुद आपकी मुश्किलों को दूर कर देगा। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने ये सब बातें अपने चेलों को बताई। सुनिए, और ये सब बातें कब होंगी? यीशु ने कहा उसके जाने के बाद में। यानी कि जब यीशु जीवित था और अपने अंतिम समय में सलीब उठाने से पहले उसने अपने चेलों को ये सारी बातें बता दी। और ये सब कुछ आज हो रहा है। चर्च तोड़े जा रहे हैं, बाइबल जलाए जा रहे हैं और परमेश्वर के सेवकों दासों को मारा पीटा जा रहा है। कोई सुनता नहीं, कोई कानून भी उनका सहारा नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला वचन पूरा होना बहुत जरूरी है। अब सुनिए, वो कहता है अब तक, यानी कि जब तक वो जीवित है तब तक उन पर कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन कब आएगी? जब वो चला जाएगा। लेकिन उससे पहले उसको जब जाना ही पड़ेगा, वो आपके लिए एक सहायक भेज देगा। ये आपने पढ़ चुके हैं कि उसने पवित्र आत्मा जी को अपने जाने के बाद लोगों पर भेजा था, नाजल किया था, ताकि वो सदा तक उनके सहाय रहे। अब सुनिए, उसने जान लिया कि उसकी बातें सुनकर उसके चेले दुख से भर गए हैं, फिर भी उसे कोई ये नहीं पूछता कि प्रभु तू क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। यानी कि उनके मन सन्न हो गए, ऐसे कि उनको मालूम नहीं कि वो कहाँ है। हालेलुया। वो जो हर बार एक बात कहता था कि पिता के पास वो जाता है और चिंता ना करो, क्योंकि उसके भेजने वाले ने उसे जितना समय दिया था उसने पूरा कर लिया है। देखो, वो पिता की बात ऐसे मानता है। अब उसे वो खुलकर आपके सामने बोल रहा है, लेकिन उसका वापस आना जरूरी है। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही कि क्योंकि
मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, इसलिए कि तुम्हारा मन शोक से ना भर जाए। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु मसीह हर बात की भविष्यवाणी करके गया है कि ये दुख आने हैं, इनके विरोध में मत जाना, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, किसी कोर्ट में नहीं जाना, किसी कचहरी में नहीं जाना। किसके पास जाना है? केवल परमेश्वर के आगे दुआ करना है, क्योंकि उसका वादा है वो आपको मरने नहीं देगा, वो आप पर आंच भी नहीं आने देगा। आपने वचन में यशाया में पढ़ा है 43 अध्याय में कि वो कहता है अगर तू आग में चले वो तुझे जला ना सकेगी, उसकी लो भी तुझे ना लगेगी। अगर तू नदी में होकर चले वो तुझे डुबा ना सकेगी। क्यों कहा है? ये उसके वादे हैं। अब सुनिए, एक बात वो खुलकर कहता है कि वो हमें अनाथ ना छोड़ेगा। इसका फैसला आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस बात को हर प्रचारक के मुख से सुना हुआ है। सुनिए, वो कहता है हमारे भविष्य के लिए एक सहायक दे देगा, और वो सहायक तब ही आएगा जब वो पिता के पास वापस चला जाएगा। यानी कि एक जगह पर एक ही सामर्थ रहेगी। और सुनिए, और सहायक कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा जी है, जो आज भी आपके और हमारे आसपास रहते हैं। और जब ये वचन कोई बोलता है तब वो बहुत अच्छी यानी कि सहायता करते हैं, ताकि कोई रुकावट ना आ जाए। लेकिन आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि जब यीशु मनुष्य का शरीर से निकलकर पिता के पास चला जाएगा तो हमारे लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर के द्वारा भेज देगा। कहीं वो डरकर भाग ना जाएं, ये वो सोच रहा था कि भेद की बात उनको बता दी जाए। ये पवित्र आत्मा ही अब हमें सब कुछ बताता है, हर भेद खोलता है, हमारा डर दूर करता है, और हमारे भविष्य में होने वाली बातों में हमें संलिप्त करता है। और दूसरी बात कि वो हर वो बात जो यीशु हमें नहीं बता के गया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकता, क्योंकि आपका मन व्याकुल हो चुका है, आप शोकित हो चुके हैं, डर चुके और सह नहीं सकेंगे। इसलिए जो उसके बाद में पवित्र आत्मा आएगा वो यीशु मसीह के वचनों में से लेकर आपको बताएगा, और ये बात सत्य है, और पवित्र आत्मा जी ही हर काम करते हैं। हमें भी जब मुसीबत आई थी तब पवित्र आत्मा जी ने पवित्र शास्त्र खोलकर हमारी पत्नी को वचन दिखाया था, हग्गई 2:19, कि मैं आज से तुमको आशीष देता रहूंगा। और हम इतने हैरान हो गए, ये हमारे जीवन में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि हम संसारिक बातों में उलझे हुए थे। अब आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, मैं तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वरन जो कुछ कहेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें समझाएगा। हालेलुया। अब हर एक जन इस बात को जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। आप पर कोई मुश्किल आ जाए, आप परमेश्वर पर भरोसा करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, और पवित्र आत्मा जी आपकी हर समय सहायता करेंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।